प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स हम लोगों का चल रहा था ना, तो ऑप्टिक्स माने देखना हम लोगों को रे ऑप्टिक्स क्या होता है। देखो ध्यान से, फर्स्ट क्या हम लोगों को रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल, अल्लाह मत करो नहीं बुझेगा। ये क्या लिखा ऊपर हो तो रे ऑप्टिक्स और रे माने होता किरण, किरण प्रकाश के या ज्यामितीय प्रकाश की। सुनो बाबू, ये क्या होता है? प्रकाश एक किरण है, यह सत्य मानकर प्रकाश के गमन के बारे में, प्रकाश के गमन के बारे में स्टडी करना हम लोगों को किरण प्रकाश या ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। प्रकाश किरण के रूप में गमन करती है। कैसे रूप में? किरण के रूप में। तो लिखो, प्रकाश एक किरण है, यह सत्य मानकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आरेख के द्वारा दर्शाना किरण प्रकाश की कहलाता है। किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। समझ गया? प्रकाश की कहलाता है। करा क्या? किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की। प्रकाश एक किरण है, यह सत्य मानकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आरेख के द्वारा दर्शाना किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। अथवा प्रकाश किरण के रूप में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। यह सत्य मानकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आरेख द्वारा दर्शाना ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। याद हो गया? बात तो सिंपल कह रहा है क्या? प्रकाश एक किरण है। क्या है? किरण है। यह सत्य मानकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आरेख के द्वारा दर्शाना किरण प्रकाश की ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। अथवा प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। यह सत्य मानकर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आरेख द्वारा दर्शाना ज्यामितीय प्रकाश की कहलाता है। याद हुआ? चलो लिखो जल्दी। अब आ रहा है वेव ऑप्टिक्स। वेव माने क्या होता है? तरंग प्रकाश की। चलो देखो, बहुत भारी डिफिनेशन है तरंग प्रकाश की का। देखो, वेव ऑप्टिक्स क्या लिखा ऊपर? ये तरंग प्रकाश की आशिकी ना। देखो क्या है ये तरंग प्रकाश की। क्या है? सुन ले, प्रकाश तरंग के रूप में गमन करती है। कैसे रूप में? यह सत्य मानकर प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकाश के नेचर का अध्ययन करना तरंग प्रकाश की कहलाता है। क्लियर? देखो, प्रकाश एक तरंग के रूप में क्या करती हैं? गमन करती हैं। यह सत्य मानकर
मानकर प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकाश के किसका प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, करा प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है, यह सत्य मानकर प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करना, प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करना तरंग प्रकाश की कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। याद हुआ? दिक्कत है इसमें। करा प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करती है, कैसे? तरंग माने वेव के रूप में। यह सत्य मानकर प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करना क्या कहलाता? तरंग प्रकाश की कहलाता है, वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। वहां पर क्या देखे? किरण के रूप में गमन करती थी, यहाँ कैसा गमन करेगा? तरंग के रूप में, वेव के रूप में क्या होगा? गमन करेगा। इसी को हम बोलेंगे तरंग प्रकाश की। वहां पर किरण में गमन करेगा तो रे ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ तरंग के रूप में गमन करेगा तो वेव ऑप्टिक्स हो गया। क्लियर है? चलो उठाओ जल्दी, है हो गया सब। चलो देखो ये क्या लिखा हूं, अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। देखो क्या है, पहले सुनो, प्रकाश क्या है कोई बोलेगा? अरे लाइट क्या है कोई बोलेगा? देखो सुनो ध्यान से, पहला क्या है? प्रकाश, वो इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइट क्या है? देखो डिफिनेशन, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह स्वयं अदृश्य होता है परंतु दूसरे वस्तु को। प्रकाश एक कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। यह स्वयं, स्वयं मन इसे नहीं देख सकते, स्वयं अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य होता है परंतु दूसरे वस्तु को दृश्य बनाता है, परंतु दूसरे वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिक्कत? प्रकाश का डिफिनेशन समझ में आ गया सबको? अरे क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह स्वयं अदृश्य होता है परंतु दूसरे वस्तु को दृश्य बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है? अरे कैसा ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है, रेडिएंट एनर्जी इसको बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट सुन ले ध्यान से, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा लेकिन आवृत्ति उसकी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है लाइट की। चलो ये 2 लिखो, पहले 2 लाइन। क्या तीसरा पॉइंट कह रहा बाबू? प्रकाश की उपस्थिति में, सुन ले क्या दूसरा रेडिएंट एनर्जी नहीं लिख पाया, विकिरण ऊर्जा है, तब ऊर्जा है तो उसका डिफिनेशन क्या लिखना? प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। कब देखते हैं जी? प्रकाश की उपस्थिति। शर्त यह है कि उसकी वेवलेंथ सुटेबल रेंज में होनी चाहिए। प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं,
किसी वस्तु को आंख की मदद से लिख देना। किसी वस्तु को आंख की, कान से नहीं देखता जी, आंख की मदद से देखते हैं। शर्त यह है कि, है लड़का, शर्त यह है कि लाइट की वेवलेंथ माने प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर बुझता है, नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होनी चाहिए। एनसीईआरटी लिखा है पहला पेज पर, बीच में होनी चाहिए। कह रहा क्या, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को आंख की मदद से देखते हैं, कान से तो देखता नहीं है। शर्त यह है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होनी चाहिए। एक नैनोमीटर का वैल्यू बताओ। एक नैनोमीटर लिख देता हूँ व्हाट्स में। 1 nm का वैल्यू होता है 10⁻⁹ मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत? एटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटीग्रेड एक्सापेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका का वही डाटा से आया है। चौथा देखो, प्रकाश में संवेग एवं ऊर्जा संहति होता है। संहति माने समाहित होता है, उसके अंदर में होता है। प्रकाश में संवेग एवं, संवेग बुझता है, ऊर्जा संहति होती है। संहति माने समाहित होती है, रहती है उसके अंदर में, उसके साथ साथ चलती है। अरे ये चौथा पॉइंट हुआ, पांचवा नहीं होगा अब, पांचवा चालू होगा अब। चल देखो ध्यान से, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन एवं वर्तन दोनों होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों होता है। क्या होता है? दोनों होता है। लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर पूछ देता है नीट आईटी में। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, नहीं बदलती। याद हो गया? अरे परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। देखो, प्रकाश जब अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं, और जब प्रकाश माध्यम बदल देता है तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। छठा पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन सेम मीडियम होता है, एक ही मीडियम होता, माने एक ही मीडियम करने का मतलब क्या? जिस मीडियम में आया उसी मीडियम में लौट गया ना। प्रकाश के परावर्तन में कुछ नहीं बदलेगा, कोई तरह चेंजिंग नहीं होगा, ना वेवलेंथ बदलेगा, ना स्पीड, सब सेम चीज रहेगा। प्रकाश के परावर्तन में जिस माध्यम से प्रकाश आती हैं उसी माध्यम में लौट जाती हैं ना, उसी माध्यम में लौट जाती है। कोई दिक्कत? सातवां पॉइंट, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है ना। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्लियर है? अब एक चीज और सीख ले, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। टेस्ट दो अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आठवां पॉइंट कह रहा है, सुन ले बाबू ध्यान से।
8वां पॉइंट कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन में, परावर्तन में किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन जब अपवर्तन होगा तो उसकी वेवलेंथ माने तरंग दैर्ध्य वेग ये सब क्या होगा, बदल जाएगा। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, इसी को तो अपवर्तन बोलते हैं ना, इसको अपवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की वेग माने चाल होगा ना, चाल या वेग एक ही चीज है। वेग हो गया वेग तरंग दैर्ध्य प्रकाश की वेग तरंग दैर्ध्य माने क्या होता है, वेवलेंथ क्या होगा, बदल जाएगी, नहीं बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है, क्लियर है। 9 नंबर पॉइंट फिर सुन ले, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की वेग तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। इसलिए भी लिख सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, मीडियम चार्ज अपवर्तनांक भी बदलता है। अपवर्तनांक का क्या परिभाषा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक भी बदल जाएगी, लेकिन प्रकाश की वेग तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। क्लियर है। अब देखो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे थे। अब देखो जब विद्युत क्षेत्र माने ये ऐसे लिखोगे, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है ना। तो इसको लिखेंगे प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, दोनों उपस्थित होता है। क्लियर। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उपस्थित होगा। प्रकाश में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होता है। क्लियर। 10 जब विद्युत क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब विद्युत क्षेत्र माने इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एवं स्पीड ऑफ लाइट तीनों को एक साथ रखते तो परपेंडिकुलर होता है, पारस्परिक लंबवत होता है। जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं प्रकाश की चाल C को एक साथ रखते हैं तो वे एक दूसरे के पारस्परिक लंबवत होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसा होते हैं, फिर से सुन बात क्या कह रहा, बहुत लॉजिकल कह रहा। जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं प्रकाश की चाल एक साथ रखते हैं तो एक दूसरे के पारस्परिक लंबवत होते हैं। क्लियर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, देखो ध्यान से समझ लो इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा स्पीड ऑफ लाइट C,
और ये रहा, ये सब क्या होगा 90 डिग्री ऐसे जा रहा, देखो है ना, 3D स्पेस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो सब एक दूसरे क्या होगा लंबवत होगा, नहीं 90 डिग्री पर होगा। ये ऐसे रखा हुआ ये वाला लाइन देख रहा है, ये वाला लाइन ऐसे है। तो ये है प्रकाश की चाल, क्लियर। ये क्या है विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र। तीनों एक दूसरे क्या होता है लंबवत होता है। चलो लिखो।